तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, काफ़ी फ़ायदा मिलेगा आपको। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि आकाश कुसुम शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है। तो आकाश कुसुम के लिए कौन सा वाक्यांश उपयुक्त है बताना है। तो पहला है ऐसी ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना न हो। ठीक है। दूसरा है आकाश के समान फूल। तीसरा है आकाश में फूल खिलने की सी असंभव बात, अग्नि परिवलय से संबंधित। तो क्या है आकाश कुसुम? तो आकाश कुसुम का मतलब होता है आकाश में फूल खिलने की असंभव बात। ठीक है, तो सी आंसर सही है इसका, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि दूसरा है निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है बताना है। तो पहला है किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला जिगीसु। ये पूछता है भाई, इंपॉर्टेंट है ये, इसमें से चार में से जरूर एक पूछ देता है। तो किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला जिगीसु होता है। किसी को जीतने की चाह जिगीसा है। जानने की इच्छा जिज्ञासा है। जानने की इच्छा रखने वाला जिजीविसु है। तो पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है। तो पहला तो ठीक है इसमें कि किसी पर विजय पाने वाले की इच्छा रखने वाला जिगीसु होता है। किसी को जीतने की चाह रखने वाला जिगीसा होता है। जानने की इच्छा होता है जिज्ञासा वाला। और जानने की इच्छा रखने वाला जो है वो जिज्ञासु कहलाता है, जिजीसु नहीं कहलाता, वो जिज्ञासु कहलाता है, जिज्ञासु। ठीक है, तो डी आंसर इसका गलत है। गलत ही पूछा है कि सही नहीं है पूछा था, तो डी आंसर ही इसका गलत है। अगला क्वेश्चन है कि वह कथा जो जनसाधारण में प्रचलित हो। तो जनसाधारण में प्रचलित हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है। तो वह कथा जो जनसाधारण में प्रचलित हो के लिए एक वाक्यांश है कथानक, कहावत, किंवदंती, गेय पद। तो क्या कहलाता है वो? तो किंवदंती कहलाता है। सी आंसर से ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, किंवदंती पूछता है। तो वह कथा जो जनसाधारण में प्रचलित हो उसको किंवदंती कहते हैं। ठीक है। चौथा है जिसने ऋण चुका दिया हो। वाक्यांश में हेतु एक शब्द क्या है। तो जिसने ऋण चुका दिया उसको ऋणी कहते हैं, अपकृत कहते हैं, उऋण कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहते हैं उसको? तो उसको उऋण कहते हैं। जिसने ऋण चुका दिया उसको उऋण कहते हैं। सी आंसर सही है। ठीक। और जो अधिक समय तक जीने की इच्छा रखने वाला क्या कहते हैं? तो उसको जिजीसु कहते हैं। जो ये दूसरे नंबर का क्वेश्चन था उसमें डी वाला जो दिया जिजीसु। जिजीसु का मतलब होता है अधिक समय तक जीने की इच्छा रखने वाला। ठीक। पांचवा है हाथ की सफाई के लिए एक शब्द है हस्तलाघव, हस्तायण, क्षिप्रहस्त, मंथर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो हाथ की सफाई वाले को हस्तलाघव कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। ए आंसर सही है। छठवें नंबर क्वेश्चन है कि दत्तचित्त शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश क्या है? दत्तचित्त, तो जो अपने देश से लगाव रखता हो, किसी काम को चित्त लगाकर करता हो या मन लगाकर करता हो, तो यही सही है। किसी काम को चित्त लगाकर करने वाले को दत्तचित्त कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। और अपने देश से लगाव रखने वाले को देश प्रेमी कहते हैं। ठीक है। जो देखने में प्रिय हो उसको प्रियदर्शी कहते हैं, प्रियदर्शी। जो अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ हो तो उसको दृढ़ प्रतिज्ञ कहते हैं, दृढ़ प्रतिज्ञ, दृढ़। ठीक है, दृढ़ प्रतिज्ञ कहते हैं उसको, याद रखिएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या है? सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हितैषणा के संबंध में कौन सा वाक्यांश सही है? अपने हित की इच्छा, स्वार्थ सिद्ध व्यक्ति, वह जिसका हित हो, दूसरे के हित की इच्छा। तो दूसरे की हित की इच्छा रखने वाले को हितैषण कहते हैं, हितैषी कहते हैं, हितैषण कहते हैं। ठीक है।
दूसरों के हित की इच्छा करने वाला। निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है बताना है। तो अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ा कर कहना ठीक है। यशस्वी, जिसका यश चारों तरफ फैला हो, तो ये भी ठीक है। अनुश्रुति, जो पहले कभी सुना नहीं गया हो। तो अनुश्रुति मतलब ये नहीं होता, जो पहले कभी सुना नहीं गया उसको अश्रुत पूर्व कहते हैं। ठीक है, ये होता है अश्रुत पूर्व, इसको कहते हैं, याद रखिएगा, अश्रुत पूर्व कहते हैं। तो यही गलत है। ठीक है, सी आंसर सही है इसका। मुमूर्षु, ये कई बार पूछा है इसको यूपी पीसीएस वाले एग्जामों में। तो मुमूर्षु को जो मरने का इच्छुक हो, जो मरने का इच्छुक हो उसको मुमूर्षु कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, जो मरने का इच्छुक हो उसको मुमूर्षु कहते हैं, इंपॉर्टेंट है मुमूर्षु। ठीक है, इसका सी आंसर सही था, इसमें याद रखिएगा। 9वां है किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा रखने वाला। किसी काम में दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या है। तो अग्रगामी है, गतानुगतिक है, स्पर्धा है, कोई नहीं है। तो क्या कहते हैं उसको, स्पर्धा भी इसका हो सकता है वो, तो इसका स्पर्धा ही होता है। सी आंसर सही है, स्पर्धा। 10वां है कूप मंडूक के लिए उचित वाक्यांश है जिसे बाहर जगत का ज्ञान न हो। तो यही सही है। जो व्यक्ति छोटी सोच रखता हो, कुएं में रहने वाला जीव, कष्ट सहकर होने वाला कार्य। तो सभी तो ये तीनों तो सत्य लग रहे हैं, तो इसमें कौन एक होगा। 10वें का एक है, पहला ही ठीक है। जिसे बाहर जगत का ज्ञान न हो उसको कूप मंडूक कहते हैं। कष्ट सहकर रहने वाले के लिए क्या कहते हैं। तो दुष्कर कहते हैं, दुष्कर कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है बड़बड़िया का विलोम क्या है। बड़बड़िया, बड़बड़िया के विलोम में घटिया, वाचाल, गुमसुत, मितभाषी। तो क्या हो सकता है इसका। तो गुमसुम होता है, जो बहुत बोलता है, बड़बड़ करता है, उसका विलोम गुमसुम होता है। पाहन किसका विलोम शब्द है। तो पाहन किसका है, कठोर का है, कुसुम का है, कोमल का है, सिख का है। तो किसका है पाहन। तो पाहन जो है किस कुसुम का विलोम है। ठीक है, तो कुसुम का विलोम शब्द है, तो बी आंसर सत्य है इसका। श्रव्य का विलोम क्या है। अश्रव्य है, निश्रव्य है, दृश्य है, अपश्रव्य है। तो श्रव्य मतलब सुनना होता है, दृश्य मतलब देखना होता है। तो सुनने का देखना विलोम होता है, याद रखिएगा। राजा का रानी विलोम होता है। इसी तरह से देखने का सुनना होता है, सुनने का देखना होता है। तो सी आंसर सही है इसका, इंपॉर्टेंट है, इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। श्रव्य का दृश्य होता है, अदृश्य का श्रव्य होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शब्द सुमेलित नहीं है। तो कौन सा विलोम शब्द समूह सुमेलित नहीं है, उसको ढूंढना है हमको। तो अर्ह का अनर्ह होता है। ठीक है, तो अर्ह का अनर्ह होता है, सही नहीं है, हमको बताना है। ऐतिहासिक का प्राग ऐतिहासिक नहीं होता। ऐतिहासिक का अनऐतिहासिक होता है, अनैतिहासिक। ठीक है, तो बी वाला इसका सही ऑप्शन है। उपादेय का अनुपादेय होता है। उल्लास का विषाद होता है। तो हमको सुमेलित नहीं बताना था, तो बी वाला सही सुमेलित नहीं था, तो बी आंसर सही है। 15वां देखते हैं सदाशय, सदाशय का विलोम क्या है। तो सदाशय का विलोम है दुराशय। ठीक है, दुराशय होता है विलोम इसका। दुर्भाग्य, दुर्भान्य नहीं है, दुर्बलता भी नहीं है, और आशय भी नहीं है, इसका दुराशय है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संग्रह का सही विलोम है। तो संग्रह का सही विलोम क्या है। तो बी संग्रह है, विग्रह है, अपरिग्रह है, या बी और सी दोनों है। तो 16वें का जो है संग्रह का होता है, विग्रह भी होता है और अपरिग्रह भी होता है। तो बी और सी इसका सही आंसर है, बी आंसर सही है। तो इंपॉर्टेंट है, संग्रह का विग्रह और अपरिग्रह भी होता है। अगला है शब्द और विलोम में कौन सा गलत है, हमको बताना है। 17 नंबर क्वेश्चन है। तो कोप मतलब होता है कृपा करना। चिरंतन मतलब होता है शाश्वत। ठीक है, चिरंतन मतलब शाश्वत। उत्तम का अधम होता है, स्तुति का निंद्य होता है। तो ये तो ठीक है, उत्तम का भी अधम सही है। 17 नंबर का बी वाला गड़बड़ है। चिरंतन का शाश्वत नहीं होता है, चिरंतन का नाशवत होता है।
नस्वर, चिरंतर का और नस्वर होता है, नस्वर। ठीक है, तो बी आंसर सही है। और सब बाकी कोप का कृपा होता है, याद रखिएगा, कोप का कृपा होता है, उत्तम का अधम होता है, स्तुति का निंद्य होता है। निवृत्ति, सेवानिवृत्ति मतलब तो वही वाला निवृत्ति। निवृत्ति का सही विलोम शब्द क्या है? तो वृत्ति है, सबवृत्ति है, प्रवृत्ति है, आवृत्ति है। तो निवृत्ति का क्या होता है? तो प्रवृत्ति होता है। सी आंसर सही है इसका, विलोम प्रवृत्ति होता है। सी आंसर सही है इसका, निवृत्ति का सही विलोम प्रवृत्ति है। अगला क्वेश्चन है 20वां है कि विचार करना है तो कौन सा सही सुमेलित है बताना है हमको। तो सही बताना है। तो उद्घाटन का समापन, उद्घाटन का समापन, ठीक है। उद्घाटन का समापन होता है ना, कहते हैं उद्घाटन करे में शुरुआत करना, मतलब समापन विलोम शब्द उसका। उन्मूलन का निमीलन, तो उन्मूलन का निमीलन नहीं होता। उन्मीलन का, उन्मीलन जो होता है उसका निमीलन होता है। तो ये दूसरा गड़बड़ है। जो निमीलन होता है वो उन्मीलन का होता है। ठीक है, निमीलन, ठीक है, ये सही है। बाकी उन्मूलन का ये नहीं होता। आकलन का जो होता है संकलन, तो आकलन करना, तो आकलन का संकलन विकलन होता है इसका, इसका विकीलन होता है, आकलन का विकीलन। ठीक है, तो 2 और 3 गलत है इसमें। ध्वंस का होता है निर्माण। तो ठीक है, 1 और 4 सही है इसका, सी आंसर सत्य है। 1 और 4 सही है। उन्मूलन का निमीलन नहीं होता, याद रखिएगा। एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें विशेषण का प्रयोग नहीं है? तो वह सन्यासी है, वह लड़की गायिका है, तो इसमें हुआ है। वह तेज दौड़ता है, इसमें भी हुआ है। वह मधुर संगीत गाता है, तो पहला सही है। वह सन्यासी है में प्रयोग नहीं हुआ है, तो ए आंसर सही है। तो इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है 21वें में, पहले में, ए वाले में। वह सन्यासी है। 22वां है मोहन बहुत तेज विद्यार्थी है। इस वाक्य में प्रविशेषण क्या है? तो बहुत जो है प्रविशेषण है, बी आंसर सही है। जो शब्द किसी विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। तो मोहन तेज विद्यार्थी है, तो तेज इसमें विशेषण है। मगर जो बहुत लग गया है तो तेज का भी विशेषण है, वो तेज का विशेषण बहुत हो गया है, तो इसलिए वो प्रविशेषण हो गया है बहुत। ठीक है, तुम कहाँ रहते हो में कोटि का विशेषण है। किस कोटि का विशेषण है इसमें? तुम कहाँ रहते हो, तो इसमें प्रश्नवाचक विशेषण है, बी आंसर सही है। गुणवाचक भी नहीं है, संख्यावाचक भी नहीं है, संकेतवाचक भी नहीं है, इसमें प्रश्नवाचक विशेषण है। 24 नंबर का है कि निम्नलिखित में से किस एक में सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है? सर्वनामिक, सीता भली लड़की है, अच्छे छात्र पढ़ते हैं, सुशासन स्थान पर भय लगता है, सुनसान स्थान पर भय लगता है, यह वृक्ष बड़ा है। तो किसमें है सर्वनाम? तो डी है, जो यह वृक्ष में, तो ये जो सर्वनाम लग गया है इसमें, प्रोनाउन लग गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यह वृक्ष बड़ा है, यही है इसमें, तो इसका डी आंसर सही था 24वें का। ठीक, 25वां क्वेश्चन चलते हैं, क्या है? तो निम्न में से एक विशेषण शब्द है, तो क्या है? ज्योतिष, ओज, गाफिल, तृष्ण। तो गाफिल जो होता है विशेषण शब्द होता है, गाफिल विशेषण होता है। ठीक है, इसका जो विशेष्य होता है वो गफलत होता है, गफलत, गफलत। ठीक है, तो 25वें का सी सही है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर का, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण नहीं है? तो विशेषण नहीं है तो इंद्रिय, श्रव्य, विषाद, महिमा। तो कौन सा इसमें विशेषण नहीं है बताना है हमको 26वें का। तो विषाद विशेषण नहीं है, सी आंसर सही है। बाकी इंद्रिय, श्रव्य, महिमा जो है ये सब विशेषण है। ठीक है, अगला है 27 नंबर का, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विधेय विशेषण है? तो विधेय विशेषण होता क्या, पहले इसके बारे में समझिए। तो जो विशेषण विशेष्य के बाद आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे मेरे बाल काले हैं, ठीक है, तो जब काले, ठीक है, जो विशेषण विशेष के पूर्व आए वह विशेष्य विशेषण होता है। तो विधेय विशेषण क्या होता है
कि जो विशेषण विशेष के बाद आए, ठीक है, और जो विशेषण विशेष के पूर्व आए उसे विशेष विशेषण कहते हैं। जैसे चालाक लोमड़ी, चंचल व्यक्ति, ठीक। मेरे बाल काले हैं, तो इसमें विशेष क्या है, विशेषण विशेष के बाद आया है तो बाल विशेष से है, और काला विशेषण तो उसके बाद आया तो ये है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें तो हमको ये देखना है कि जो विशेष है वो पहले आएगा, विशेषण बाद में आएगा। नहीं तो हर शब्द में विशेषण पहले आता है कि वह बहुत सुंदर है, तो बहुत विशेषण है, वह सुंदर है तो सुंदर विशेषण है, ठीक है। तो वह के बाद सुंदर आया है। तो जो विशेषण विशेष के बाद आए, ठीक है। तो किस में आया है, तो कमल एक तेज विद्यार्थी है, वह एक चंचल व्यक्ति है, यह एक सफ़ेद घोड़ा है, मेरे बाल काले हैं। तो बाल जो है विशेष से है, काले जो है विशेषण है, तो विधेय विशेषण कहेंगे इसको। डी आंसर सही है, क्योंकि जो विशेष है वो पहले आता है, विशेषण बाद में आता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प या निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विशेष की दृष्टि से सही है। विशेष की दृष्टि से सही है कौन सा है वो, तो अलंकृत, ईप्सित, ऊपरी, ऊंचा, तंग, चाक्षुष, जुदा, कृपालु, गोत्रीय, करुणा, दरिद्र, दक्षता। तो कौन सा है जिसमें तीनों ही विशेष हैं, तो उस दृष्टि से कौन सा सही है। तो जो करुणा है, दरिद्र है, दक्षता है, ये तीनों ही विशेष की दृष्टि से सही है, तो डी आंसर इसका सही है। अन्य जो है विशेषण का प्रयोग हुआ है, अन्य विकल्पों में जो है विशेषण है, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो पांचवी मंजिल क्रमवाचक विशेषण, सौगुना बल आवृत्तिवाचक विशेषण, कुछ लोग अनिश्चितवाचक विशेषण, सभी सुमेलित हैं। तो कौन सा सही है इसमें, तो 29 में डी सही है, सभी सुमेलित हैं, याद रखिए सभी सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन 30 नंबर का कह रहा है कि निम्नलिखित विशेष से विशेषण युग में सही सुमेलित नहीं है, बताना हमको। तो पहले विशेष से होगा, ये विशेष से होगा, ये विशेषण होगा, तो कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें, तीसरे का बताना है हमको। तो अंक का अंकित होता है, ये ठीक है। ऊंचाई का ऊंचा होता है, ये भी ठीक है। उपलब्ध का उपलब्धि, तो उपलब्ध का उपलब्धि नहीं होता, ठीक है। तो यह विशेष से विशेषण युग में न होकर विशेषण विशेष युग में है, ठीक है। ये विशेषण है, उपलब्ध होगा इधर और उपलब्धि होगा इधर, ठीक है। तो उपलब्धि जो विशेष से है, उपलब्ध जो है विशेषण है, तो सी इसका गड़बड़ है। दुर्गति का दुर्गत होता है, ये ठीक है, याद रखिएगा सी आंसर सही था। 31 नंबर क्वेश्चन है कि किसलय, मुकुर, कालकूट क्रमशः किसके पर्यायवाची हैं। तो किसलय, मुकुर, कालकूट किसके पर्यायवाची हैं, तो पत्ता है, किसलय मतलब पत्ता होता है, मुकुर मतलब दर्पण होता है, कालकूट मतलब विष होता है, क्या होता है बताइए। तो सही है ये, किसलय पत्ता को कहते हैं, मुकुर दर्पण को कहते हैं, और कालकूट जो है विष को कहते हैं। तो इसका ए आंसर सही है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बत्तीस नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो गंगा का नहीं है, ध्रुव नंदा, नदीश्वरी, कूलकंपा, जानवी। तो गंगा का नहीं है, बताना है। तो जो कूलकंपा होता है, कंसा है, ये मूर्धनी ख है, कूलकंसा है। कूलकंसा जो है नदी का पर्यायवाची है, ठीक है, ये नदी का पर्यायवाची है, गंगा का नहीं है। बाकी गंगा का पर्यायवाची समझ लीजिए, तो गंगा का पर्यायवाची में भागीरथी आता है, जानवी आता है, त्रिपथा आता है, नदीश्वरी आता है, ध्रुवनंदा आता है, अब विष्णुपदी आता है, ठीक है। तो सी आंसर सही है, यही नहीं सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य से भिन्न है। तो वांछनीय, अभिप्रेत, अभिप्राय, अभीष्ट। तो अभिप्राय इसमें सबसे थोड़ा अलग लग रहा है, बाकी वांछनीय, अभिप्रेत और अभीष्ट
वांछनीय संख्या है या अभीष्ट संख्या है, ये एक है। अभिप्राय अलग है इसमें, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको, वांछनीय हो गया, अभिप्रेत हो गया, अभीष्ट हो गया, इष्ट हो गया, इच्छित हो गया, सभी आपस में पर्यायवाची हैं, ठीक है। याज्ञ सेनी किसका पर्यायवाची है? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको पूछा है आयोग ने। तो यज्ञ सेनी, याज्ञ सेनी, यज्ञ सेनी नहीं, याज्ञ सेनी किसका है? दुर्गा जी का नहीं है ये, यज्ञ का भी नहीं है, धनुष का भी नहीं है, ये द्रौपदी का पर्यायवाची है। सी आंसर सही है, द्रौपदी का पर्यायवाची होता है याज्ञ सैनी, ठीक है। याज्ञ सैनी, कृष्णा, पांचाली, द्रुपद सुता, सैरंध्री, सैरंध्री, याद रखिएगा, ये भी पूछता है, काफ़ी बढ़िया है पर्यायवाची द्रौपदी का, इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन है कदली रंभा, कदली रंभा भानुफल किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो कदली रंभा 35वें का बताइए कौन सा सही है? तो कदली रंभा भानुफल जो है वो केला के पर्यायवाची हैं। सी आंसर सही है, केले के पर्यायवाची हैं, ठीक है। 36वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विकल्पों में से पर्यायवाची की दृष्टि से शुद्ध है? तो दल है, पौण है और पल्लव है। तो पहला आप कभी सुने होंगे, ये गांव में कभी पूजा होता है तो बच्चों से कहते हैं सर कि जाओ आम का दल तोड़ लाओ या पल्लव तोड़ लाओ या पौंड। तो पहला ही सही लग रहा है क्या आपको? तो शुद्ध है बताना है तो कौन सा होगा? दल, पौंड, पल्लव ये पत्ता के पर्यायवाची हैं, इसकी बात याद रखिएगा, ये पत्ता के पर्यायवाची हैं। तो ये तीनों सत्य हैं। पहला सत्य है। सौन दामिनी, दामिनी, चंचला ये बिजली के पर्यायवाची हैं, ठीक है। नरेश, नृपति, निशित, क्षितीश ये जो है सम्राट या राजा के पर्यायवाची हैं। तो इसके सभी विकल्प सही है, डी आंसर सत्य है, इसके सभी विकल्प सही हैं इसमें। देवद्रुम, देवद्रुम किसका पर्यायवाची है? तो कल्प वृक्ष का है, देवता का है, अनार का है, देवदूत का है। तो बताना है किसके हैं। देवद्रुम किसका पर्यायवाची है? तो देवद्रुम है कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है। सी आंसर सही है, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है। तो अगला क्वेश्चन है 38 नंबर का है कि प्रगल्भ किसका पर्यायवाची है? प्रगल्भ घमंडी का, पुरुषार्थ का, पवन का, धनुर्धर का। किसका पर्यायवाची प्रगल्भ है? तो घमंडी का पर्यायवाची होता है प्रगल्भ, ये आंसर सही है। तो घमंडी का अन्य पर्यायवाची क्या क्या होता है? तो घमंडी का अहंकारी, अभिमानी, गर्वीला, गर्वीला भी इसी का है, गर्वीला, ठीक है। दम्भी, ये सब इंपॉर्टेंट है, गर्वीला, दम्भी ये जो है घमंडी के पर्यायवाची हैं। 39 नंबर का निम्न में से कौन सा यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो तरणी तनुजा, कालगंगा, भानुजा, धरणी। तो कौन सा नहीं है? तो तरणी तनुजा जो है ये यमुना का है, कालगंगा भी यमुना का है, भानुजा भी यमुना का है। ये धरणी जो है ये पत्नी का होता है, ठीक है। तो डी इसका गड़बड़ है, धरणी जो है पत्नी का पर्यायवाची है। 39वां का डी सही है। 40 नंबर क्वेश्चन है कौन सा सुमेलित नहीं है? पर्यायवाची में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो निशा का क्षणदा, निशा मतलब रात होती है तो उसका क्षणदा होता है, तो ठीक है ये। सागर का निरधि, तो ये भी ठीक है। जल का अम्ब, तो जल का अम्बु होता है, अम्ब नहीं होता, अम्बु होता है, इसलिए जल वाला गलत है। अम्ब जो है आम का पर्यायवाची है, अम्ब जो है आम का पर्यायवाची है, ठीक है। चंद्रमा का पर्यायवाची ससधर होता है चंद्रमा का, ये भी ठीक है। तो इसका सी आंसर गड़बड़ है, बाकी सही है। एक शुद्ध वाक्य है, तो एक शुद्ध वाक्य क्या है? वह विलाप करके रोने लगी, बेफिजूल बोल रहे हो, वह कक्षा का सर्वश्रेष्ठ छात्र है, वह शहर का कपड़ा लाकर बेचता है, शहर से कपड़ा लाकर बेचता है, ये तो गलत है। वह विलाप करके रोने लगी, तो वह रोने लगी या वह विलाप करने लगी तब भी सही है, तो ये भी गलत है। बेफिजूल बोल रहे हो, तो बी और सी में कौन सा सही है बताइए? तो बेफिजूल बोल रहे भी गड़बड़ है,
वह कक्षा का सर्वश्रेष्ठ छात्र है, ये वाला सही है, सी आंसर इसका सत्य है, बाकी गलत है। 42वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध नहीं है? तो जमाता, उन्मीलित, विभीषिका, मैथिली शरण। तो कौन सा इसमें सही नहीं है बताना है। तो जमाता जो है अशुद्ध है, बाकी उन्मीलिता, विभीषिका और मैथिली शरण जो है ये भी ठीक है। तो इसमें पहला अशुद्ध है, तो ए आंसर सही है 42वें का। ठीक है, जमाता अशुद्ध है, इसका जो शुद्ध है जामाता है, जामाता। ठीक है, सब पे आ की मात्रा है, याद रखिएगा इसको, जामाता ये पूछता है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि गलत कौन सा है? तो अशुद्ध वर्तनी वाले युग्म में कौन एक गलत है? ठीक है, अशुद्ध वर्तनी वाले में पूछा है, तो कौन सा इसमें गलत है? तो भ्रातागण का भ्रातिगण होता है शुद्ध इसका। ठीक है, विद्युत लता का विद्युत लता होता है, ये भी ठीक है। राज ऋषि का राजर्षि होता है, ये भी ठीक है। नवाब का नवाब, ये गलत है दोनों ही। ठीक है, 43वें का डी सही है। नवाब की वर्तनी अशुद्ध है, इसका जो होता है नवाब होता है। ठीक है, तो ये इधर होना चाहिए था, ये इधर होना चाहिए था, तो नवाब होता है। ठीक है, तो डी आंसर सही है इसका, इस क्वेश्चन का आंसर डी है। 44वां का है, निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शुद्ध है? तो जाज्वल्यमान, 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 जाज्वल्यमान। तो कौन सा शुद्ध है इसमें बताना है 44वें का। तो इसका बी वाला शब्द शुद्ध है, जाज्वल्यमान है। ठीक है, बी आंसर सही है, इसको याद रखिएगा, भाई साहब पूछता है इसको, इंपॉर्टेंट है ये, तो याद रखिएगा इसको, जाज्वल्यमान है, बी आंसर सही है। 45वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक त्रुटिपूर्ण है, तो क्या है? निरपराध को सजा नहीं देनी चाहिए, मोती सीप में पलता है, राम सीता और लक्ष्मण बन गए, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। तो कौन सा त्रुटिपूर्ण है, गलत कौन सा है? तो पहला ठीक है, निरपराध को सजा नहीं देनी चाहिए, ये सही है। मोती सीप में रहता है, ये भी ठीक है। राम सीता और लक्ष्मण बन गए, ये गड़बड़ है। ठीक है, ठीक है, वन को गए ये गड़बड़, को नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ठीक, बाकी बाघ और बकरी एक ही घाटे पानी पीते, ये भी ठीक है। तो इसका सी आंसर है, यही गड़बड़ है, त्रुटिपूर्ण है, को नहीं होना चाहिए उसमें। तो अगला क्वेश्चन है 46 नंबर का, क्या निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? तो महत्वाकांक्षा, हिरण्यकशिपु, समिति। तो महत्व, देखिए ये पहला जो लिखा हुआ है काफ़ी बढ़िया है, अच्छा ये सही भी लिखा है, तो इसको लिख लीजिएगा। महत्वाकांक्षा कैसे लिखा जाता है? हिरण्यकश्यप पूछता है कैसे लिखा जाता है, ये भी सही है। लब्ध प्रतिष्ठ, इसको भी पूछता है। मनोरथ तो सही है, लिख लेंगे मनोरथ। कृत्य, ये दोनों इंपॉर्टेंट है इसमें। सांसारिक, श्रृंगार, संन्यास, तो सांसारिक पूछता है, कभी कभी श्रृंगार भी पूछता है। ये सी वाला इसका गलत है कि सिंदूर नहीं होता वो। ठीक है, सिंदूर नहीं होता, सिंदूर होता है, द पे बड़ी की मात्रा होती है, सिंदूर। प्रदर्शनी इस तरह से नहीं लिखा जाता, ये होता है प्रदर्शनी। ठीक है, ऐसे होता है। द्वारिका नहीं, द्वारका होता है वो, द्वारिका लिखा है, छोटी की मात्रा द्वारका होता है, तो इस तरह से लिखा जाता है। तो सी वाला मामला गड़बड़ है। बाकी जितना है ये महत्वाकांक्षा पूछता है, हिरण्यकश्यप भी पूछता है, लब्धि प्रतिष्ठ पूछता है, और कृत्य पूछता है, श्रृंगार पूछता है, सांसारिक भी पूछता है, संन्यास तो मान लीजिए पूछता है ये। तो इस तरह का है, 2 3 5 2 7, ये 7 क्वेश्चन के लगभग बराबर है ये। 48 नंबर का क्वेश्चन है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, तो समुज्ज्वल, निश्चेष्ट, अनुवादित, ऐषणा। तो ये सही है, इसमें कौन सा सही है बताना है हमको। तो ये सही है, बाकी सब गलत है।
निश्चेष्ट सही है, ऐसे लिखा है, शुद्ध वाक्य है। बाकी समुज्ज्वल गलत लिखा हुआ है, इसका होता है 2 बार ज होता है, ठीक है। समुज फिर ज होता है, फिर आधा ज वल, समुज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अनुवादित क्या लिखा जाता है, अनुदित होता है, अनुदित इसे लिखा जाता है, अनुदित। एषणा का जो होता है एपणा होता है, एपौणा, ठीक है। एषणा होता है, स होता है, इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। तो इसका वाला जो है बी वाला जिसका सही आंसर था यही शुद्ध था, निश्चिष्ट जो शुद्ध लिखा हुआ है। 48 से कौन सा अशुद्ध बताना है, तो यह पत्र आपको सूचनार्थ प्रेषित है, यह भाग्यवान स्त्री है। तो कौन सा इसमें सही हमको बताना है कि अशुद्ध बताना है। तो यह पत्र आपको सूचनार्थ प्रेषित है, तो ये ठीक है। यह भाग्यवान स्त्री है, तो भाग्यवान नहीं होता, वो भाग्यवती होता है, भाग्यवती स्त्री है, तो ये बी वाला ही गड़बड़ है। भाग्यवती स्त्री होता है, वह स्त्री भाग्यवती है। इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष है, तो भी ठीक है। माननीय प्रधानमंत्री जी आज लखनऊ आएंगे, तो भी ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है, तो कौन सा शुद्ध है। पिताजी कुशलतापूर्वक यहाँ पहुँच गए हैं, तो ये ठीक है, ये शुद्ध नहीं है। पिताजी सकुशलतापूर्वक यहाँ पहुँच गए हैं, तो सकुशल होता है, सकुशल पूर्वक, यहाँ सकुशलतापूर्वक नहीं होगा, यहाँ पे सकुशल होगा, ठीक है, सकुशल। हल्का सा हवा का झोंका आया, तो हवा का हल्का झोंका है, हल्का सा हवा का झोंका नहीं, हवा का हल्का झोंका आया, हवा का हल्का झोंका आया, ठीक है। सी है, शत्रु पर गोले और तोप से आक्रमण कर दिया गया, तो गोले नहीं, गोलों से, गोले नहीं, गोलों से, शत्रु पर गोलों से। गोले क्या होता है। डी है, एक गाय 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रही हैं, तो डी ही इसका शुद्ध रूप है, डी वाला इसका सही आंसर है 49वें का। 50वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है, तो मुझे आज मेरी बहन को भोपाल भेजना है, ठीक है। तो अशुद्ध यही है कि मुझे आज मेरी बहन को नहीं, मुझे आज अपनी बहन को भोपाल भेजना है, तो मुझे आज अपनी बहन को भोपाल भेजना है, ये लिख सकते हैं। मैं भगवद गीता पढ़ी है, मैंने भगवद गीता पढ़ी, तो ठीक है। गोदान प्रेमचंद के एक सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है, ये भी ठीक है। नायिका का पति विदेश में है, ये भी ठीक है। तो 50वें का ए सही आंसर है। 51 नंबर का है, श्यामल किसका तत्सम है, तो श्यामल जो है किसका तत्सम है, तो सामा का, सांवला का, सुनाला का, सांकल का। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा है कई बार, तो श्यामल किसका तत्सम है, तो सांवला का है, बी आंसर सही है, सांवला का वो तत्सम शब्द है। अगला है 52 का, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम नहीं है, तो क्या तत्सम नहीं है इसमें, तो अंग प्रोक्षा, किंवदंती, गोधूम, साला। तो कौन सा तत्सम नहीं है आपको, तो अब इसमें समझ में आएगा कि डी जो है साला होगा इसका, ठीक है। तो गोधूम का गेहूं होता है, याद रखिएगा। किदवंती का भी अफवाह होता है, अभी इसके बारे में पढ़ें हम लोग, अफवाह, अफवाह, अफवाह होता है, ठीक है। अंग प्रौछा का क्या होता है, अंग प्रौछा का होता है अंगोछा, अंगोछा, ठीक है। अंगोछा आपने सुना नहीं, अंगोछी पढ़ना, अंगोछा, गौछा होता है इसका। और साला का क्या होता है, तो साला का स्याल होता है, ठीक है। तो डी आंसर से ये साला ही इसका तत्सम नहीं है। कौन सा युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है, तो भ्रमर, मधुक, कंकति, कटहरा, श्रृंगाल, जम्बू, कदली, इसिका। तो कौन सा इसमें सही नहीं है हमको बताना है। तो जो बी है कंकति और कटहरा, तो जानते क्या गड़बड़ है इसमें, तो पहला तो तत्सम ठीक है, कटहरा जो है तत्सम तद्भव है,
कटहरा का जो तत्सम होता है काष्ठगृह होता है, काष्ठगृह होता है। तो याद रखिएगा बी वाला इसका गड़बड़ है। वर्धकी का तत्सम क्या है, किसका वर्धकी जो है किसका तत्सम है? वर्धकी बैल का है कि बढ़ई का है कि बिच्छू का है कि बाघ का है, बताइएगा। तो वर्धकी बढ़ई का है, बी आंसर सत्य है। वर्धकी है जो बढ़ई का है। बैल का तत्सम क्या होता है? तो वृषण होता है, ठीक है। बिच्छू का क्या होता है? तो वृश्चिक होता है, वृश्चिक, ये च है, वृश्चिक होता है। बाघ का क्या होता है? तो व्याघ्र होता है, ठीक है, व्याघ्र, याद रखिएगा। तो कौन सा सही सुमेलित है बताना हमको। तद्भव है और तत्सम है, तो खुजली का खुरजू होता है, यही सही सुमेलित है। 55वां का सही सुमेलित है पूछा है, तो ये सही सुमेलित है। कत्था का क्या होता है? क्वाथ होता है, तो ये भी ठीक है, इंपॉर्टेंट है, दोनों पूछा है अभी। ओखली का अलूखल होता है, उलूखल, तो ये भी ठीक है। सभी कथन इसमें सत्य हैं, डी वाला। हम सोचे क्या कैसे सब गड़बड़ दिया गया क्वेश्चन ही, मगर सभी नीचे दिया, सभी कथन सत्य हैं, तो ये मामला ठीक है, सभी सत्य हैं इसमें, ठीक है। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ये तीनों जो हैं पूछा है एग्जाम में एक बार, ठीक। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर का, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम तद्भव का युग्म सही नहीं है। तो तत्सम पहले, तद्भव बाद में। तो भूपाल का भूवाल होता है, रजनी का रैन होता है, ठीक है। भूपाल भूवाल ये तद्भव तत्सम है, ठीक है। रजनी का रैन है, ठीक है। समश्रु का मूछ है, समश्रु का मूछ होता है, याद रखिएगा। हाथी का हस्ती होता है, तो तत्सम पहले होता है, हाथी तत्सम शब्द नहीं है, ठीक है। ये तद्भव तत्सम का युग में, इसीलिए डी गड़बड़ हो गया। हस्ती पहले होगा, हस्ती जो होगा वो पहले होगा, हाथी बाद में होगा, ठीक है। संदसिका, संदसिका का किसका तत्सम है? संदंसिका किसका तत्सम है? संदूक का है, सरसों का है, संदेश का है, संडसी का है। तो किसका है ये? तो ये संडसी का है, संडसी का, डी आंसर सत्य है, इसका तत्सम है संदसी का। निम्ब तद्भव रूप है, निम्ब जो है, निम्ब का तद्भव रूप नींबू है कि नीम है कि नीला है कि नाई है। तो क्या है 98 का? तो नीम होता है, नीम का मतलब नीम होता है, नीम, ठीक है। तो बी आंसर सही है इसका। 59 निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो आलस्य है, गोपाल है, चटिका है, पीढ़ी है। तो पीढ़ी जो है तद्भव है, ये तत्सम नहीं है, तो डी इसका आंसर सही है। पीढ़ी जो है एक तद्भव शब्द है, ठीक है। इसका तत्सम जो होता है पीठिका होता है, पीठिका, पीढ़ी का। 60वां है तद्भव तत्सम सही सुमेलित नहीं है बताना हमको। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसमें? तो इलायची का एला होता है, ये बात सही है। लोमड़ी का श्रृंगाल नहीं होता, सियार होता है, श्रृंगाल मतलब सियार होता है। लोमड़ी का लोमस होता है, लोमसा होता है, लोमसा। लोमड़ी का लोमसा होता है, लोमसा, ठीक है। केकड़ा का करकट होता है, तो ये बात सही है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा है। हुलास का उल्लास होता है, तो इसमें बी आंसर सही है इसका, कि यही गड़बड़ी है मामला इसका, लोमड़ी का, ठीक है। तो 60 क्वेश्चन हो गए हैं। आई होप ये आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। तो रिवीजन करिए, बार बार याद करिए, तो आपका आर में अच्छा स्कोर आएगा हिंदी में, ठीक है। मेहनत करेंगे तो कभी गड़बड़ नहीं होगा। और इसका 25 या 40 मिनट का मैक्सिमम वीडियो है, तो आपको काफ़ी फ़ायदा भी होगा इससे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।